साथ है। नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी। राजू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजू भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल आप देख सकते हैं अम्मा की उम्र, अम्मा आपकी उम्र कितनी है? 60। बिल्कुल आप देख सकते हैं अम्मा की उम्र 60 साल है और 60 साल की उम्र में भी अम्मा में एक जोश, एक जज्बा जो लोगों की हक की आवाज़ बनकर जो सामने आई और अम्मा जिस तरह नारे लगा रही है, काफ़ी बड़ी बात है। ये सारे बच्चे मेरे हैं, ये सारे बच्चे मेरे हैं, इनके लिए मरना और मिटना एक है। और आज जब मेरे भाइयों की प्रोटेक्ट की बात आ रही है, व्हाट इज मी एंड माय क्वालिफिकेशन, मी रोजच अनुभवते माझा छत्रपती, तुझ्या घरात आहे का छत्रपती, दाखव मला तुझा छत्रपती। आम्ही छत्रपतीची औलाद आहोत आणि भीमरायाची लेक आहे, आम्ही कुणाला घाबरणार नाही। आणि जे म्हणतात की आम्ही आलोय पुन्हा नाही येणार, कारण आमचं प्रोटेक्ट प्रत्येक घराच्या प्रत्येक लेकरासाठी आहे, प्रत्येक लेकरासाठी आहे। तुम्ही लोक जे ठरवून ठेवलंय ना की हे होऊ देणार नाही, ते चालणार नाही, कारण ही हुकुमशाही नहीं है, ये हुकुमशाही नहीं है, ये लोकशाही है और ये लोकतंत्र है। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये कहा कि हम डिवाइडर बाद में बनाएंगे, पहले रोड बनाएंगे, तो सर आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और आप इस पे कमेंटमेंट करिए। थोड़ा सा आप सर ऐसा आ जाइए सामने। बोले मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिवाइडर के लिए आप जगह छोड़ेंगे यहाँ पे रोड बनाने के वक्त में? नहीं, डिवाइडर तो अगर बनना है तो सेंटर में ही बनाएगा ना। हाँ तो आप जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे नहीं नहीं, उसके लिए थोड़ा सा गैप रहेगा। तो क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे डिवाइडर बनेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं सर, डिवाइडर नहीं बनना चाहिए, जब यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, गैप रहा तो डिवाइडर बनेगा और वो बाद में आप कभी उसको छोड़ देंगे तो समझना डिवाइडर बनेगा रोड बनने के बाद में। तो आज भी जगह नहीं छोड़ी जाए सर डिवाइडर के लिए, जब डिवाइडर की जगह छोड़ी जाती है तो समझना चाहिए कि यहाँ पर साजिश हो रही है। नमस्कार, आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपका मजा शेख। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हम भुसावल शहर के मार्केट में पहुंचे और हम जो है अभी इस वक्त अप्सरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलन करने की वजह क्या है और किस तरह का ये आंदोलन चल रहा है, हम थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा तमाम लोग मौजूद है। जिस तरह का आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन को लेकर जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आप सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू सपकाड़े है, मैं औकर संगठन अध्यक्ष हूँ, शहर पत्रिका फेरी वाले संगठन का सदस्य हूँ। सर क्या बोलना चाहेंगे, किस तरह का आंदोलन चल रहा है यहाँ पे? आंदोलन हमारा यह है कि ये वाल्मीकि चौक से लेकर अप्सरा चौक जो रोड डिवाइड मतलब कॉन्क्रीट रोड का काम चालू है, वो रोड का काम चालू है, तो रोड के काम को तो हमारा विरोध नहीं है, पर रोड के बीच में जो डिवाइडर जा रहा है वो डिवाइडर को हमको हमारा विरोध है। विरोध इसके लिए कर रहे हैं हम कि हम यहाँ पर अप्सरा चौक में जो मार्केट है संतोष बहुत शबिलदास चौधरी मार्केट जो है, यहाँ पर हम 30 से 35 सालों से हमें हमारा व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे धंधे कर रहे हैं। यहाँ पे सब सुशिक्षित बेरोजगार लोग हैं, सब गरीब घर के लोग हैं और सभी के परिवार यही से पल रहे हैं। आज 30 साल से परिवार पल रहे हैं सभी के। किस किस तरह का आप यहाँ पे धंधा करते हो, बिजनेस करते हो? यहाँ पर सर जी देखो, फल वाले भी लोग हैं, कटलरी वाले, फ्रूट वाले, चप्पल वाले हैं और रेडीमेड कपड़ों वाले हैं। सभी प्रकार का सामान यहाँ पर सभी को चीज़ें यहाँ पे जो कस्टमर जो आता है बाहर से उनको सभी को यहाँ पर सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। बाजू में हमारा कपड़ा मार्केट है, जो कपड़ा मार्केट से ग्राहक निकलता है हमारे पास आता है और हमारा ग्राहक निकलता है कपड़ा मार्केट में जाता है। तो ये वजह से यहाँ पर चहल पहल रहती है, यहाँ मार्केट में जो है चहल पहल रहती है। इसकी वजह से लोगों का कहना है क्या है कि यहाँ पर भाई ज़्यादा गर्दी हो रही है, हॉकर्स वालों ने अतिक्रमण करके रखे ले। अगर यहाँ पर हॉकर्स वाले नहीं रहेंगे, धंधे करने वाले रहेंगे तो लोगों को चीज़ें कहाँ से अवेलेबल रहेंगे? अगर हमें यही हॉकर्स वाले गाड़े अगर नाडा चौक में लगा देंगे तो वहाँ पर हमारा धंधा होगा, वहाँ पर कस्टमर आने वाला है सर। तो मार्केट एरिया में कस्टमर आते हैं। यहाँ पर देखो, इधर ये मार्केट है, कपड़ा मार्केट है, पीछे चूड़ी मार्केट है, इधर आगे सब्जी मार्केट है। तो यहाँ पर सभी कस्टमर है जो आने वाले ग्राहक जो हमारे पास भी आते हैं उनके पास भी जाते हैं। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले PWD के से जो है भाविस्कर साहब पहुंचे थे, आपने उनके साथ जो चर्चा की, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि वो बोल रहे थे, मैं भाविस्कर, मैं जो अभियंता हूँ, मैं ये काम देख रेख में मेरे अंडर में हो रहा है, मेरे ऊपर भी और 2 अधिकारी लोग हैं, मैं उनसे चर्चा करूँगा। आपका जो निवेदन आपकी से जो मैंने चर्चा किया मैं वहाँ तक उनको पहुँचाऊँगा कि उनका जो आपकी जो समस्या है उनके आगे मैं रखूँगा और उसके ऊपर वो क्या निर्णय लेते हैं मैं वो निर्णय मैं आपको बताऊँगा।
उन्होंने ये आश्वासन दिया है मैं ये डिवाइडर कैंसिल करा के मतलब कैंसिल ही करने वाला हो। सिर्फ मैं वरिष्ठों से बात कर रहा हूँ। आपकी समस्या, आप गरीब लोग हैं, आप यहाँ पेट भर रहे हैं, आप धंधा कर रहे हैं, मुझे भी समझ रहे हैं, मैं यही का हूँ, मैं ग्राउंड लेवल का ही आदमी हूँ। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि मैं जितना हो सके बिना डिवाइडर का ही रोड बनाओ, प्लेन रोड बनाओ। ये मैं आपके हक में है। सर आप ये बताइए, यहाँ पर उन्होंने आपकी बात सुनी, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे डिवाइडर बनता है तो आपके साथ किसी तरह की जो साजिश हो रही, आपको हटाया जा रहा है यहाँ से? साजिश तो है सर, साजिश की बू आ रही मुझे, क्योंकि साजिश ऐसी रची गई है साहब। बहुत सालों से हमको यहाँ से हटाने का प्रयास चल रहा है। बहुत सालों से हमारे लोग मतलब हमारे वाले पर्दे के पीछे काम चालू है, पर वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि हम भी मोर्चा आंदोलन कर रहे हैं। या हमारे अकौल बांधव, पत्रकारिता बांधव, इनके माध्यम से मैं भी मोर्चा आंदोलन करता हूँ। हमारी बातें वहाँ तक के पहुँचा, सरकार तक, प्रशासन को पहुँचाते रहता हो, तो कहीं ना कहीं वो कम पड़ रहे, या फिर हम भी लड़ा दे रहे, या फिर हम लड़ा दे रहे तो हम तो पूरा ही पड़ेंगे उनको। जब तक हमारी मांगे हमको प्रशासन लिखित में अगर नहीं देता है कि हम डिवाइडर नहीं डाल देंगे, ऐसा अगर लिखित में देते हैं तो ये हम आंदोलन पीछे लेंगे, तब तक हम यही बैठेंगे और यही बैठेंगे रात भर हम। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारी मांगे प्रशासन ने अगर नहीं मांगे पूरी की, या फिर हमारी मंजूरी नहीं मिली, तो हम यहाँ पे, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं आत्मदहन करूँगा। आत्मदहन तो मैं करूँगा, ये ऑकर्स वालों के लिए, या फिर ये पूरे ऑकर्स बांधव मेरे पीछे जो खड़े, आज ये मेरी ताकत बन के खड़े हुए, इनकी वजह से मैं आपके चैनल्स के माध्यम से मैं आज जो खड़ा हूँ, तो इनकी ताकत, इनकी बदौलत, इनका आशीर्वाद, इनकी दुआ से मैं आपसे बात कर सका हूँ, तो मैं इनका भी ऋणी हूँ। मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता सर। वो तो देखा जा रहा है कि आज की मौजूदा सरकार में 2014 से लेकर आज 2025 आ गया, और 2025 में जितने हम समझते हैं कि आज़ादी के टाइम, आज़ादी के लिए जो है आंदोलन नहीं चले, उससे कहीं ज़्यादा आंदोलन अभी चल रहे हैं, और लोग अपनी मूलभूत सुविधा के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो प्रशासन, जैसे सीओ साहब है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो अन्याय अत्याचार आपके साथ हो रहा है उस पर रोक लगानी चाहिए? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो है, ये सभी उसको पर प्रतिबंध लगना चाहिए ये बातों पे। और प्रशासन जो है, जो गौर गरीब जनता, इनके तरफ प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, ना कि व्यापारी या धनाढ़ लोगों तरफ। आप अगर चाहेंगे उनके तरफ भी ध्यान देंगे तो फिर गौर गरीब लोग जो जनता है वो न्याय मांगने या फिर अपना अधिकार मांगने कहाँ जाएंगे? अच्छा ये आंदोलन आपका कब से शुरू है? ये आंदोलन हमारा 3 बजे से स्टार्ट हुआ। और ये आप कब खत्म करेंगे, पूरा कब होगा? ये अभी तभी तो हमारी जब मांग है डिवाइडर, अगर डिवाइडर कैंसिल हो गया या फिर रद्द हो गया तो हम ये आंदोलन खत्म कर देंगे। हमको लिखित में अगर नगर परिषद होगा या फिर पीडब्ल्यूडी के साहब यहाँ पर आएंगे, प्रांताधिकारी साहब आएंगे, हमको लिखित आकर उत्तर दे देंगे, हमको पत्र देंगे, हमारे सब औकल बांधव सभी के सामने अगर हमको पत्र देते तो हम यही आंदोलन को समाप्त कर देंगे। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर नगर पालिका से सीओ साहब पहुंचे, आपकी बात सुनने आए, चर्चा करने? अभी सीओ साहब तो नहीं आए थे, बाकी पीडब्ल्यूडी के साहब जो भावेशकर साहब है वो हमको आश्वस्त करके गए ले, हमको आश्वासन दिया उन्होंने, हमारी मांगे उनके वरिष्ठ लोगों तक पहुँचाएंगे और इसके ऊपर कुछ ना कुछ हम हल निकालेंगे। बोले आपके भी रोजी रोटी का सवाल है, आपकी रोजी रोटी हमको आपको बेघर नहीं करेंगे, ये आश्वासन देकर गए हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ताई, आप क्या बोलना चाहेंगे इस रोड के मुद्दे को लेकर? जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जमा हुए हैं और आप भी यहाँ पर मौजूद है, आपके हाथ में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फोटो है, आप आंदोलन कर रही हो, इनके प्रोटेस्ट में आप इनके साथ खड़ी हो, क्या बोलना चाहूँगी? मेरा नाम पूर्वा गरुड़ है और मैं पुणे से हूँ। मैं यहाँ की लोकल लड़की हूँ। मैं क्या है, मेरा भुसावल, और बचपन से इस बाजार में मेरे नाना मेरे को उंगली पकड़ के लेके आते थे, और हर गली में, हर नाके में, तो वहाँ से डेयरी से लेके यहाँ से हर जगह में ये मामा 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 करके ये गलियों से मैं निकली हूँ। और आज जब मेरे भाइयों की प्रोटेस्ट की बात आ रही है, व्हाट इज मी एंड माय क्वालिफिकेशन, मी रोजच अनुभवते माझा छत्रपती, तुझ्या घरात आहे का छत्रपती, दाखव मला तुझा छत्रपती। आम्ही छत्रपतीची औलाद आहोत आणि भीमरायाची लेक आहे, आम्ही कुणाला घाबरणार नाही। आणि जे म्हणतात की आम्ही आलोय पुन्हा नाही येणार, कारण आमचं प्रोटेक्ट प्रत्येक घराच्या प्रत्येक लेकरासाठी आहे, प्रत्येक लेकरासाठी आहे। तुम्ही लोक जे ठरवून ठेवलंय ना की हे होऊ देणार नाही, ते चालणार नाही, कारण ही हुकुमशाही नहीं है, ये हुकुमशाही नहीं है, ये लोकशाही है और ये लोकतंत्र है, और इसमें गणतंत्र लागू है, और जिसमें संविधान है उसमें देश महान है।
कई सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है, यहाँ पर जितने भी हॉकर्स हैं सारे ही गरीब हैं और उनके साथ यहाँ पर आप जैसी महिला खड़े रह के उनके प्रोटेस्ट में उनका साथ दे रही है। यहाँ पे किसी भी तरह के कोई नेता, आजी, माजी, भाभी कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, ये कोई इन्हें हटाने की कोई साजिश चल रही है? बिल्कुल इनको हटाने की साजिश हो रही है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो बड़े होना चाहते हैं और ये बेचारे हैं, तो इनको यहाँ से साइड बाय साइड बाईपास से निकाल दिया जाए। इस तरह का ये षड्यंत्र किनारा किया जा रहा है। को किनारा किया जा रहा है। कहीं भी इनकी तरफ से बाजू लेने के लिए एक भी नेता खासदार नहीं आएंगे, क्योंकि भाई हम क्यों आए, इनकी लड़ाई है, ये खुद लड़े। क्योंकि जब हम पे बीत रही है, जब हम आएंगे मार्केट में, अब मैं वहाँ जेटीसी से रहती हूँ, वहाँ से मार्केट आती हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं रहेगी, तो जैसे मैं पुणे में तुलसी मार्केट जाती हूँ वैसे ये भुसावल मार्केट है, ये आठवड़े बाजार है। पूरे गांव से, पंचायत पूरे 5 गांवों से लोग यहाँ पे आते हैं, बेचारे गरीब लोग आते हैं, उनकी सारी ज़रूरतों की चीज़ें यहाँ पर पूरी होती है। वो बड़े दुकानों में, मल्टी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं, वो बेचारे यहाँ पर आके, ये ठेला वाले जो मजदूर भाई, इनकी रोजी रोटी चलती है उनकी द्वारा, और उनका जो आवश्यकता है क्या है, अन्न, निवारा, वस्त्र, बेसिक नीड्स है, और ये बेसिक नीड्स ये इसी हाट बाजार से पूरी होती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफी अच्छी बात कही ताई ने, और हम भी ये बोलना चाहेंगे कि आज आपके साथ कोई यहाँ पे नेता नहीं खड़ा है, लेकिन काफी अच्छी बात है, ये एक संवैधानिक अधिकार है कि आप आपकी लड़ाई आप खुद लड़ सकते हो। बिल्कुल। अगर आप आपके लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? तो आपको जागरूक होना जरूरी है और आपके अधिकार के लिए आपको लड़ना जरूरी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आम नागरिक सभी इनके साथ खड़े हैं, इन हॉकर्स के साथ। हम भी इन हॉकर्स का जो है हौसला अफजाई करना चाहेंगे कि इन्होंने काफी अच्छे मुद्दों को उठा के जो है अपनी मांग जो है PWD तक के रखी। हम सीओ साहब से अपील करना चाहेंगे आप यहाँ पर पहुंचे और इन गरीबों की मांगों को सुने, ताकि आपको भी समझ में आए कि इनकी मांगे क्या है। राजू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, दादागिरी नहीं चलेगी। राजू भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजू भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अम्मा की उम्र, अम्मा आपकी उम्र कितनी है? 60। बिल्कुल, आप देख सकते हैं अम्मा की उम्र 60 साल है, और 60 साल की उम्र में भी अम्मा में एक जोश, एक जज्बा, जो लोगों की हक की आवाज़ बनकर जो सामने आई, और अम्मा जिस तरह नारे लगा रही है, काफ़ी बड़ी बात है। ये सारे बच्चे मेरे हैं, ये सारे बच्चे मेरे हैं, इनके लिए मरना और मिटना एक है। हॉकर जमाए और इस रोड को लेके विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध जो है डिवाइडर को लेकर है, और यहाँ पर आप आए, इनसे सबसे चर्चा करें, और चर्चा में जो है आपको क्या बात सामने है, क्या बोलना चाहेंगे आप? उनकी मांगे जो पूरी होंगी, किस तरह रोड का काम होगा? अभी अपने राजू भैया सबकाड़े जो है हॉकर्स के अध्यक्ष है, उन्होंने उनका कहना मेरे को बताया कि भाई उनका प्रॉब्लम जो है कि वो डिवाइडर नहीं होना, आप उनका रास्ते से, भाई आप रास्ता आप करो, रास्ते के बारे में उसका कुछ कहना नहीं है। तो उनकी जो अड़चन है कि भाई डिवाइडर अगर किया तो हमारा हॉकर्स लोगों का प्रॉब्लम होगा। सही है। तो ये हमारे जो सीनियर लोगों को, हम जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास हम चर्चा करते हैं, उससे क्या, और उससे कुछ ना कुछ मार्ग निकालते हैं। और अभी फिलहाल तो रस्ते का काम तो पहले होगा, डिवाइडर ये सबसे आखिरी चीज है। आज डिवाइडर तो आज बनेगा नहीं, आज पहले सबसे पहले रोड बनेगा। सर, ये सारी बात सही है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस रोड पर छोटे छोटे जो है धंधे वाले हैं, उनके ठेले लगे होते। आपने इनको किसी तरह का नोटिस दिया हटाने का, कि नोटिस देने के बाद ये हटे और ये आप रोड का काम शुरू करें? आपने अचानक जो है रोड का काम शुरू कर दिया और रोड को खोद के डाल दिया। नहीं, ये रास्ता हमारा है ही नहीं। पहली बात तो ये नगर पालिका का रोड है, तो नोटिस हम लोग नहीं दे सकते। तो अभी काम तो आज का शुरू हुआ नहीं है, काम कम से कम 10 दिन से काम शुरू हो गया है। तो ये पूरा ये अप्सरा चौक तक अपना काम है। सर, मसला वो नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई प्रावधान देना चाहिए था, इनको कहीं बिजनेस के लिए जगह देनी चाहिए। सर, अभी क्या बात जो है जगह देने की, वो तो ये रोड हमारा ही है ही नहीं। तो ये जो मसला है, इनको जो जगह चाहिए वो तो नगर पालिका में सीओ साहब के पास जाने के बाद वो अगर कहीं इनको जगह देते हैं तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो सर, इनके जो डिवाइडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिवाइडर डाला जाएगा कि नहीं डाला जाएगा? अभी इसके बारे में हमारे जितने भी हमारे सीनियर है, मेरे ऊपर 3 सीनियर है, और मैं उनसे बात करूंगा भाई इनका जो प्रॉब्लम है कि
इनका कहना है कि भाई यहाँ से अभी जैसे गणपति जी की हुआ, देवी जी की यहाँ से मेहरबान जाती है तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकता है, या हॉकर्स लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके बारे में उनको मैं मेरे सीनियर से पता था अभी। सर इनके जैसे लोग सोच रहे हैं, जैसे लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिवाइडर नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके जैसे अधिकारी क्यों नहीं सोच रहे इस बात को? नहीं, प्रॉब्लम कैसे है कि भाई अभी तक ये कोई साजिश नहीं सर, इनको नहीं, इन हॉकर्स वालों को, गरीबों को यहाँ से हटाने की कोई साजिश नहीं, क्योंकि अभी साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा है कि हॉकर्स ये गरीब यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इनके साथ कोई नेता नहीं खड़ा है, कोई आमदार नहीं खड़ा है, कोई खासदार नहीं खड़ा, कोई आजी माजी भाभी कोई नहीं इनके साथ खड़ा है। सिर्फ आप खड़े, वो भी आप आए, इनका आंदोलन शुरू है तो आप आए, आप यहाँ पे खड़े, लेकिन इन गरीबों के साथ अभी कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको इन्हें चुन के लाए, लेकिन वो भी इनके साथ खड़ा नहीं है सर। कोई आमदार नहीं, कोई नहीं। अभी आज तक छोटा रास्ता था, अभी अपन इसको है ना कम से कम 14 मीटर का बना रहे हैं। ये 13 से 14 मीटर बन जाएगा होने के बाद। जैसे ये पायरी 2 पायरी, ये पूरा फुल विड्थ को अपन इसमें 10 मीटर का अभी पहले कंक्रीट करने वाले अपन, और बाजू में प्योर ब्लॉक लगाने तो सर ये रोड बनने के बाद ये गाड़ी लगा सकते हैं? नहीं, ये हमारा ये जो गाड़ी ये धंधा कई सालों से कर सकते नहीं लगा सकते। बोले बोले सर। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये कहा कि हम डिवाइडर बाद में बनाएंगे, पहले रोड बनाएंगे, तो सर आप इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे सवाल पूछना चाहता और आप इस पे कमेंटमेंट करिए थोड़ा सा। आप सर ऐसा आ जाइए सामने। बोले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि डिवाइडर के लिए आप जगह छोड़ेंगे यहाँ पे रोड बनाने के वक्त में? नहीं, डिवाइडर तो अगर बनना है तो सेंटर में ही बनाएगा ना। हाँ, तो आप जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए थोड़ा सा गैप रहेगा। तो क्या रहेगा, मतलब यहाँ पे डिवाइडर बनेगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं सर, डिवाइडर नहीं बनना चाहिए जब यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए। गैप रहा तो डिवाइडर बनेगा, और वो बाद में आप कभी उसको छोड़ देंगे तो समझना डिवाइडर बनेगा रोड बनने के बाद में। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे बीच में जगह ना छोड़े जाए, दोनों को मिला करके रोड बनाया जाए। जिस तरह से आज से तकरीबन काफी साल हो गए, जब नगर अध्यक्ष एक मुस्लिम थी यहाँ पे, अपने अमीना भाई, उनके हाथ का रोड बना हुआ है ये पूरा सराबा बाजार का, आज भी रोड नहीं उखड़ा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा वो जो रोड बना था उस टाइम में भी वो चिपक करके बना था सर, उसमें भी डिवाइडर की जगह नहीं छोड़ी गई थी, तो आज भी जगह नहीं छोड़ी जाए सर डिवाइडर के लिए। जब डिवाइडर की जगह छोड़ी जाती है तो समझना चाहिए कि यहाँ पर साजिश हो रही है इन मजदूरों के साथ में। सर एक मिनट, कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, ताकि ये मीडिया वाले सच दिखाते हैं। कोई नेता नहीं है यहाँ पर आकर के खड़ा हुआ इनके साथ में, मगर आज सर ये इनके पेट पे लात पड़ रही है, कोई आकर के खड़े नहीं होने के लिए तैयार है, कोई सोशल वर्क नहीं तैयार है। मगर मैं इसलिए आया हूँ, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे भाई लोग हैं सब, मेरा इनसे सबसे व्यवहार है, मेरा इनसे सबसे ताल्लुकात है। मेरे को बहुत खराब लगा कल रात में मैंने सुना, तो मैं इसलिए आकर के, मैं कभी कोई आंदोलन में आकर के नहीं खड़ा हूँ, मगर मैं इन लोगों के साथ में हूँ क्योंकि मेरे भी पेट पे लात पड़ी थी, मैंने भी वो देखा था, मगर उस वक्त में कोई आया नहीं था। मैं आज इनके साथ में खड़ा हूँ। जिसके भी पेट पे सरकार लात मारती है, कुर्सी पे बैठ करके फरमान जारी कर देना बहुत आसान है सर, मगर ये परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। मगर आप लोगों ने ये सोचना चाहिए सर, आप आ गए प्रतिनिधि बन करके, आप बोले कि मेरे ऊपर भी 3 लोग हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ उन 3 लोगों को भी आप सर लाइए और इनकी समस्या सुनिए। यही कभी ऐसा चलता रहा तो ये बेरोजगार, आज मुथूट फाइनेंस का किसी ने गोल्ड लोन लिया, किसी ने कर्जा कैसा किसी ने ब्याज वालों से भी लिया है, आत्महत्याएं हो रही है। भुसावल शहर का आप रिकॉर्ड उठा करके देख ले कि नदी पे जाकर के कितने लोगों ने आत्महत्या करी। अभी मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति ने ये ब्याज के कारण अपने गले में फांसी लगा करके मर गया है। अब इसमें से कभी कोई गलत कदम उठाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। ये पूरे प्रशासन से, इस चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पे डिवाइडर नहीं बनना चाहिए और इस जगह पे खाली जगह छोड़ना नहीं चाहिए। अगर खाली जगह छूटती है तो समझना कि प्रशासन आपके साथ में धोखेबाजी कर रहा है। यानी सीधा सीधा जो है, अगर डिवाइडर की जगह छुट्टी और डिवाइडर बनता है तो आपके साथ साजिश हो रही है आपको हटाने की यहाँ पे। हाँ, आपके साथ कोई नेता नहीं खड़ा है, कोई समाज सेवक नहीं खड़ा है, आपके साथ जितने भी लोग खड़े हैं सब आम नागरिक आपके साथ खड़े। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के भाविस्कर साहब ने उनके सफाई दी कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3 वरिष्ठ है और उन वरिष्ठों से पूछने के बाद ही मैं आगे की जानकारी आपको दूंगा। मसला है। और दूसरा कोई कंप्लेंट ऐसी पार्किंग की, जब रोड बनेगा तो पार्किंग कहाँ जाएंगे, फुटपाथ कहाँ जाएगा, नाली कहाँ जाएंगी? हमारा सवाल इनसे वही है, जब आप जैसे लोगों को समझ रहा है तो अधिकारी को क्यों नहीं समझ रहा कि ये चीजें क्यों इनके ध्यान में नहीं आ रही? क्या एक साजिश रची जा रही है, यानी ये किसको तो भी नुकसान पहुंचा और किसका तो भी फायदा करे? ये क्या बोलेंगे सर? हम ओपोजिशन के लिए बैठेंगे क्योंकि हमारा परिवार ही इस जगह के ऊपर चल रहा है। हम 30 साल से धंधा कर रहे हैं, अब हम दूसरी तरफ किधर काम भी नहीं कर सकते, ना हमारे को कोई काम देगा ये उम्र में।
55 साल की उम्र हो गई है अभी, ये उम्र में हमारे को कौन काम देगा। बिल्कुल, आप यहाँ पे ठेला लगाते हो? ठेला लगाते हैं 30 साल से, 35 साल से हम ठेला लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पर एक समाज सेवक भी मौजूद है, वसीम शेख से। वसीम शेख, आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आप यहाँ पर आके खड़े हुए और हमारा फर्ज है आपसे पूछना कि क्या लगता है आपको, इस रोड का काम जिस तरह हो रहा है और यहाँ के हॉकर जो है उसका विरोध कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी न्यूज चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप यहाँ पर आए, जो नेता नहीं कर सका वो आप न्यूज चैनल वाले हमारी बात पहुंचा रहे हो। आज जैसा नगर पालिका प्रशासन खुद आया है यहाँ पर, जैसा आप सब देख रहे हैं कि ये लोग आज किस लिए बैठे हैं, क्योंकि वो बात तो हो चुकी है, मैं रिपीट क्या सिर्फ थोड़े शब्दों में रिपीट कर दूंगा कि जब ये रोड इतना कंजस्टेड है तो यहाँ डिवाइडर बनाने का मतलब कोई आता नहीं है कि भाई जब रोड दोनों तरफ से उतना चौड़ा होना चाहिए। और अगर ये यहाँ से जब गाड़ियां हटानी है तो इनको कोई निवेदन नहीं था, रातों रात यहाँ पर 11:30 बजे जेसीबी आया और रोड खोद कर चला गया। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? जिसने किसी ने बच्चों की फीस भरनी है, अभी स्कूल की फीस है, आपको पता है क्या चल रही है, किसी को गोल्ड लोन भरना है, तो ये लोग कहाँ से अपना हफ्ता भरेंगे? और अब प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि भाई आप लिखित में दे दे कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे। जो आज हम तो आम आदमी हैं, बट आज इनके लिए आम आदमी खड़ा है, कोई नेता नहीं खड़ा है। तो जैसे आप मीडिया वाले खड़े हैं तो पूरे आम पब्लिक इनके लिए खड़ी है। बस मैं इतने ही मेरे 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले और जल्द से जल्द प्रशासन इनके लिखित में ये दे दे कि भाई आपको इतने दिन तक का यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप दुकानें यहाँ लगा सकते हो और हम आपकी मांगे ऊपर तक पहुंचाएंगे। और ये डिवाइडर अगर बनता है तो डिवाइडर पूरा बनना चाहिए, सिर्फ यहाँ तक नहीं बनना चाहिए कि जो ये पूरा वाल्मीकि चौक से लेके तो अप्सरा तक पूरा बनना चाहिए। सिर्फ इन्हीं पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। बस मेरे 2 शब्द कह के मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, जिस तरह इन्हें कहा कि वर्क ऑर्डर में जो है यहाँ पर डिवाइडर जो बन रहा है, तो यहाँ से लेके कहाँ तक की इतने एरिया में रहेगा अगर बनता है तो? डिवाइडर जो है पूरे लंबाई में है, पूरा कंप्लीट पूरा पकड़ा है अपन ने डिवाइडर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक या हॉकर्स, इनकी ये मांग है अगर इस रोड का काम अगर पीडब्ल्यूडी करती है तो वो तरीके से करे, तरतीब से करे। जिस तरह यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की ओर से डिवाइडर बनाया जा रहा है, इनकी ये मांग है कि यहाँ पे डिवाइडर नहीं होना चाहिए ताकि इनको आने जाने में यहाँ पे लोगों को तकलीफ ना हो। इनका ये छोटे छोटे यहाँ पे बिजनेस है, उनके ठेले, हॉकर्स लोग सभी उसी से उनकी जो है घर गृहस्थी चलती है, रोजी रोटी चलती है। और अभी जिस तरह उन्होंने उनके प्रॉब्लम बताया कि हर इंसान की एक ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम रहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें रोजी रोटी की बहुत ज़रूरत है। छोटे छोटे लोन आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। आपल्या पाल्याचे इंग्रजी बोलणे, इंग्रजी व्याकरण आणि इंग्रजी लेखन कौशल्य सुधारू इच्छिता का? तर आम्ही भुसावळ येथे AK ट्युशन क्लास मध्ये सर्वोत्तम इंग्रजी ट्युशन देत आहोत। आमचे तज्ञ शिक्षक तुमच्या पाल्याचे व्याकरण, शब्दसंग्रह आणि संपूर्ण इंग्रजी कौशल्य वाढविण्यास मदत करतील। आम्ही खालील अभ्यासक्रम समाविष्ट करतो: इयत्ता 1ली ते 10वी साठी वर्ग, CBSE आणि राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम समाविष्ट। प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे व्यक्तिगत लक्ष देत विशेष मार्गदर्शन करतो। आमचा पत्ता आहे मित्तल नगर, किफायतुल मस्जिद, भुसावळ। व्हॉट्सअप ॲप किंवा प्रत्यक्ष संपर्क करा 9764589959। विशेष ऑफर: शनिवारी मोफत इंग्रजी डेमो क्लासेस। लगेचच नोंदणी करा कारण मोजक्याच जागा उपलब्ध आहेत आणि तुमच्या इंग्रजी प्रवासाची सुरुवात करा।